पीयूसी सेकेंड हिंदी चैप्टर 4 एक कहानी ए बी है। इस लेसन में प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं सभी, और एक वाक्य में प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं और संदर्भ भी दिए गए हैं, और एक कहानी के समरी भी इस वीडियो में दिए गए हैं। एक कहानी के लेखक का परिचय भी दिया गया है। प्रश्न एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, मनु भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ? उत्तर, मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में 1931 ई में हुआ। प्रश्न 1, मनु भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ? उत्तर, मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में 1931 में हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 2, आजमेर से पहले मनु की पिता कहाँ थे? उत्तर, अजमेर से पहले मनु के पिता इंदौर में थे। प्रश्न 2, अजमेर से पहले मनु के पिता कहाँ थे? उत्तर, अजमेर से पहले मनु के पिता इंदौर में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 3, लेखिका की बड़ी बहन का नाम लिखिए। उत्तर, लेखिका का बड़ी बहन का नाम सुशीला था। प्रश्न 3, लेखिका की बड़ी बहन का नाम लिखिए। उत्तर, लेखिका की बड़ी बहन का नाम सुशीला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 4, 5 भाई बहनों में सबसे छोटी कौन है? उत्तर, 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मनु भंडारी है। प्रश्न 4, 5 भाई बहनों में सबसे छोटी कौन है? उत्तर, 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मनु भंडारी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 5, महानगर के फ्लैट में रहने वाले लोग क्या भूल गए? उत्तर, महानगर के फ्लैट में रहने वाले लोग परंपरागत पड़ोस कल्चर भूल गए थे। प्रश्न 5, महानगर में फ्लैट में रहने वाले लोग क्या भूल गए थे? उत्तर, महानगर के फ्लाइट में रहने वाले लोग परंपरागत पड़ोस कल्चर भूल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 6, पिताजी का आग्रह क्या था? उत्तर, पिताजी का आग्रह था कि मनु रसोई से दूर रहे। प्रश्न 6, पिताजी का आग्रह क्या था? उत्तर, पिताजी का आग्रह था कि मनु रसोई से दूर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 7, पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे? उत्तर, पिताजी रसोई घर को बटिया रखना कहते थे। प्रश्न 7, पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे? उत्तर, पिताजी रसोई घर को बटिया रखाना कहते थे। प्रश्न 8, मनु भंडारी को प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका का नाम लिखिए। उत्तर, मनु भंडारी को प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका नाम शीला अग्रवाल है। प्रश्न 8, मनु भंडारी को प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका का नाम लिखिए। उत्तर, मनु भंडारी को प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका का नाम शीला अग्रवाल है। प्रश्न 9, कॉलेज से किसका पत्र आया? उत्तर, कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया। प्रश्न 9, कॉलेज से किसका पत्र आया? उत्तर, कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया। प्रश्न 10, पिताजी के अंतरंग मित्र का नाम लिखिए। उत्तर, पिताजी के अंतरंग मित्र का डॉक्टर अंबालाल जी थे। प्रश्न 10, पिताजी के अंतरंग मित्र का नाम लिखिए। उत्तर,
पिताजी के अंतरंग मित्र का नाम डॉक्टर अंबाला जी थे। प्रश्न 11, शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? उत्तर, शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि है 15 अगस्त 1947 में 47 है। प्रश्न 11, शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? उत्तर, शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 है। प्रश्न 11, एक कहानी यह भी है कि लेखिका कौन है? उत्तर, एक कहानी यह भी है लेखिका मनु भंडारी है। अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न 1, अंग्रेजी हिंदी विषयवार शब्दकोश के अधूरे काम को किसने पूरा किया? उत्तर, अंग्रेजी हिंदी विषयवार शब्दकोश के अधूरे काम को मनु भंडारी के पिता ने पूरा किया। प्रश्न 2, मनु भंडारी ने महाभोज उपन्यास में किस पड़ोसी के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त किया है? उत्तर, मनु भंडारी ने महाभोज उपन्यास में दादा साहेब के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त किया है। दादा साहेब के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त किया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, मनु भंडारी के बचपन के बारे में लिखिए। उत्तर, मनु का जन्मी थी भानापुर गांव में, लेकिन उसका बचपन गुजरा अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान में। पिता बहुत ही पढ़े लिखे इज्जतदार आदमी थे, माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। वे 5 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी। बहुत ही दुबली और मरियली भी सी, काली सी। उसके 2 साल बड़ी बहन सुशीला की मनु के साथ हमेशा तुलना की जाती क्योंकि सुशीला गोरी थी और गोरापन उसके पिताजी की कमजोरी थी। तभी से मनु के मन में ही हीन भावना की ग्रंथि को जन्म लिया था। आगे चलकर उसने मान सम्मान और प्रतिष्ठा सब कुछ पाई, लेकिन जिंदगी में कभी हीन भावना से नहीं उभरी। अन्य को चुपचाप सहने वाली बिना पढ़ी लिखी माँ कभी उसका आदर्श नहीं बन सकती। प्रश्न 2, पिताजी के प्रति लेखिका के क्या विचार थे? उत्तर, अजमेर से पहले मनु के पिता इंदौर में थे, जहां पर उनका बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा थी। आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आए। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार कामों में भी जुड़े थे। शिक्षा को वे केवल उपदेश नहीं देते थे, वे बल्कि 8 पाठ 10 विद्यार्थियों को अपने घर में रखकर पढ़ाया करते थे। वे बहुत दरिया दिल थे। एक और वे बहुत कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहवादी। उन्होंने अपना बलबूते पर अंग्रेजी हिंदी विषयवार शब्दकोश को तैयार किया। अपने की विश्वासघात, आर्थिक विश्वासता, नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षा के कारण आखिरी दिन में वे बहुत शक्की बन गए थे। रसोई को वे बटियारा खाना कहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मनु रसोई में जाए और उनके घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। प्रश्न 3, लेखिका बचपन में कौन कौन से खेल खेलती थी? उत्तर, 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मनु अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ घर में
बड़े आंगन में सुतलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, खाली टोली खेलती तो कमरों में गुड्डे गुडियां से ब्याह रचाती। पास पड़ोस के सहेलियों के साथ, भाइयों के साथ कभी गिल्ली डंडा खेलती, पतंग उड़ाने, कांच बिछाकर मांझा सुतना आदि भी करती थी। पूरे मोहल्ले भर वह खेल खेलती रहती। प्रश्न 4, पड़ोस कल्चर के बारे में लेखिका का क्या कहती है? उत्तर, अपने घर के अंदर और घर के बाहर खेल जाने वाले खेलों के बारे में मनु कहती है कि उस जमाने में घर की दीवारें पर तक ही समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि पूरे मोहल्ले के तक फैलती है। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घरों तो भी परिवार का हिस्सा ही थे। आजकल ऐसे नहीं। जिंदगी खुद जीने का इस आधुनिक दबाव ने शहरों को, फ्लैट में रहने वालों को यह पड़ोस कल्चर नहीं समझ में आता। घर के चार दीवारों में रहने वाले लोगों ने इस पड़ोस कल्चर को कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया कि पड़ोस में रहने वाले भी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता, ना ही उनके हमारे बारे में। प्रश्न 5, शीला अग्रवाल का लेखिका पर क्या प्रभावित पड़ा? 10वीं उत्तर, 10वीं कक्षा तक मनु बिना लेखक के बारे में जाने कोई भी किताब पढ़ती। 45 में 10वीं पास कर सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर करने आई तो हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। उनके कारण मनु ने साहित्य जगत में प्रवेश किया। किताबों का चुनाव करके पढ़ना, पढ़ी हुई किताबों पर बहस करना उसने सीखा। चुन चुनकर किताबें पढ़ने को दी। मनु ने तब बहुत लेखिका की प्रेमचंद, अजय जयसवाल, जैनेन्द्र आदि की किताबें पढ़ी। इस तरह शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरे ही नहीं पढ़ाया कि बल्कि घर की चार दीवारों के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने और उसमें भी स्थितियों की भाग दीवार बनना सिखाया। प्रश्न 6, पिताजी ने रसोई को बटियारा खाना क्यों कहा? उत्तर, बहनों की शादी हुई और भाई पढ़ाई के लिए बाहर चल गए। तब मनु की ओर पिताजी का ध्यान गया। लड़कियों को स्कूल की शिक्षा के साथ साथ अच्छी गृहिणी, अच्छा खाना पकाना सिखाया जाता था, लेकिन पिताजी का आग्रह था कि मनु रसोई के दूर रहे। रसोई को वे बटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वह रहने वाले अपनी क्षमता और प्रतिभा को बटी में झोंकना था। प्रश्न 8, मनु भंडारी की मां का परिचय दीजिए। उत्तर, मनु की मां उनके पिताजी के ठीक विपरीत थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी। धरती से ज्यादा धैर्य और सहन शक्ति उसमें थी। पिताजी की हर जाति को वह सह लेती और बच्चों की हर जिद पर फरमाइश सहज भाव से स्वीकार करती। सबकी इच्छा और पिताजी की आज्ञा को पालन करने के लिए सदैव तैयार रहती। सारे बच्चों का लगाव माँ के साथ था, लेकिन चुपचाप, असहाय, मजबूरी में रहना, उनका त्याग वगैरह सब मनु के लिए कभी आदर्श नहीं रहा। निम्नलिखित वाक्यों में किसने किससे कहा? लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना।
इस वाक्य को लेखिका मनु भंडारी अपनी माँ से कहा। प्रश्न 2, हमारा आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब। उत्तर, यह वाक्य मनु भंडारी के पिता जी के एक दकियानुसी मित्र ने पिताजी से कहा। प्रश्न 3, बंद करो अब इस मनु का घर से बाहर निकलना। उत्तर, यह वाक्य मनु भंडारी के पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा। प्रश्न 4, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। उत्तर, यह वाक्य डॉक्टर अंबालाल ने लेखिका मनु भंडारी के पिताजी से कहा। प्रश्न 5, यू हैव ए मिस्ड समथिंग। यह वाक्य डॉक्टर अंबाला मनु के पिताजी से कहा। प्रश्न 6, पर पिताजी कितनी तरह के अतर्विरोधों को बीच जीते थे। मनु भंडारी ने अपने मन में ही से सोचा। अतिरिक्त प्रश्न, सारे कॉलेज की लड़कियां पर इतना रौब है तेरा। उत्तर, मनु के पिता ने मनु से कहा। संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। प्रश्न 1, एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। उत्तर, प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के एक कहानी ये भी है नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखक मनु भंडारी है। संदर्भ, प्रस्तुत वाक्य में लेखिका स्वयं अपने पिता के प्रभाव के परिचय देते हुए इसे कहती हैं। स्पष्टीकरण, मनु भंडारी के पिताजी के एक शिक्षित संवेदनशील व्यक्ति थे। जब वे इंदौर में थे तब उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। राजनीतिक के साथ साथ समाज सुधार के कारण वे बेहद क्रोध गए। गिरती अमादारण अपने हुए कामों से भी जुड़े हुए थे, लेकिन वह बड़े आर्थिक झटके के कारण अपनों के साथ विश्वासघात के लिए जाने के कारण इंदौर से अजमेर आ गए। गिरती आर्थिक स्थिति, नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाओं को आदि वे कारण वे बेहद क्रोधी और शकी मिजाज के बन गए। संदर्भ 2, प्रश्न संदर्भ 2, पिता के ठीक विपरीत थी कि हमारी पढ़ी लिखी माँ। उत्तर, प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के कहानी यह भी है नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका मनु भंडारी है। संदर्भ, लेखिका अपनी माँ का परिचय देते हुए वाक्य कहती है। स्पष्टीकरण, मनु भंडारी के पिताजी की ओर बेहद कोमल और संवेदनशील शिक्षित व्यक्ति थे। वे दूसरों और बेहद क्रोधी और अहंवादी थे। बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण गिरती आर्थिक स्थिति के नवाब आदतें, अधूरे महत्वाकांक्षाओं के आदि के कारण वे क्रोध और शकी मिजाज हो गए। लेकिन मनु की माँ पिता के ठीक विपरीत थी। धरती माँ जैसी सहनशील, पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्त और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को पूरा करने अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया और दिया। संदर्भ 3, ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक न रखेगी। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के एक कहानी यह भी है नामक पाठ से लिया है, जिसकी लेखिका मनु भंडारी है। संदर्भ, एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी के आकर मिले। पत्र
पढ़ते ही पिताजी आग बबूले होकर वह यह वाक्य अपने पत्नी से कहती है। स्पष्टीकरण। यश कमाना यश कामना पिताजी की सबसे बड़ी दुर्लभता कि वे हमेशा सोच करते कि कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, वर्चस्व हो। अपने वर्चस्व को धक्का लगाने वाली किसी भी बात को वे बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि आपकी बेटी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। पत्र पढ़ने ही मनु की पिताजी आग बबूले होकर उपरोक्त वाक्य कहते हैं। संदर्भ 4। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। उत्तर। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के एक कहानी यह भी है नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका मनु भंडारी है। संदर्भ। जब डॉक्टर अंबालाल जी पिताजी से मनु की तारीफ सुन रहे थे तो उस वक्त पिताजी की ये चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलने रहा था। स्पष्टीकरण। आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज, स्कूलों, दुकानें के लिए हड़ताल का आह्वान था। शाम को अजमेर को पूरे विद्यार्थियों वर्ग को संबोधित करते हुए मनु भंडारी ने एक बड़ा भाषण दिया, जिस बीच उसके पिताजी के एक दकियानुसी मित्र ने घर आकर पिताजी से शिकायत की कि व्यंग किया तो पिताजी आग बबूले हो गए। लेकिन पिताजी के एक बेहद अंतरंग मित्र डॉक्टर अंबालाल ने मनु की खूब प्रशंसा करते हुए बधाई दी। वे बोलते हैं जा रहे थे और पिताजी का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी का संतोष धीरे धीरे गर्व से बदलता जा रहा था। संदर्भ 5। क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का रास्ता ही टकराहट का है। उत्तर। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के एक कहानी ए भी है नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका मनु भंडारी है। संदर्भ। इस वाक्य में लेखिका अपने पिताजी की एवं स्वयं की विचार विभिन्नता के बारे में कहती हैं। स्पष्टीकरण। प्रस्तुत वाक्यों में लेखिका अपने पिता के एवं स्वयं की विचार भिन्नता के बारे में कहती हैं कि कितनी तरह के अंतर्विरोध के बीच जीते हुए एक और विशिष्ट बनने की और बनाने की प्रबल लालसा, दूसरी ओर अपने सामाजिक छवि के प्रति सजगत पर क्या वह संभव है कि पिता की जी को इस बात को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों को रास्ता टकराहट कहा है। निम्नलिखित वाक्यों सूचना अनुसार बदलिए। ये बहुत बड़े विद्यार्थी झटके के कारण वे इंदौर से एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण इंदौर से अजमेर आ गए। वर्तमान में बदलिए। बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए हैं। वे जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगते नहीं। भूतकाल में बदलिए। उत्तर। उन्होंने जिंदगी में भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा। 3। उनका भाषण सुनते ही बधाई देता हूँ। भविष्य काल में बदलिए। उनका भाषण सुनते ही बधाई दूंगा। विलोम शब्द। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत, संभव असंभव, सुरक्षित असुरक्षित, सक्रिय निष्क्रिय, व्यवस्थित अव्यवस्थित। निम्नलिखित शब्दों के साथ साथ उपयोग जोड़कर लिखिए। अ प्लस प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित। हद प्लस वे प्लस हद, बेहद।
यश प्लस आ प्लस एस अपयश, प्रति प्लस क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया। एक कहानी भी लेखक का परिचय। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में 1931 ई में हुआ। आपकी इंटर तक की शिक्षा अजमेर शहर में हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 1952 में ही हिंदी में एमए करने के बाद दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य करती रही। वहां से अवकाश प्राप्त के बाद संप्रति दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही थी। आपका विवाह प्रख्यात हिंदी साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ। आपकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूति की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। आपके साहित्य की उपलब्धि के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थानों के पुरस्कार के अलावा हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी शामिल है। आपकी रचनाएं कहानी संग्रह में हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, त्रिशंकु, मेरी प्रिय कहानियां, तीन निगाहों की एक तस्वीर आदि उपन्यास आपकी बटी महाबोझ, एक इंच मुस्कान, स्वामी आदि। एक कहानी ये भी है समरी इन हिंदी, एक कहानी ये भी है आत्मकथा। मनु भंडारी ने अपने जीवन की घटना और प्रकाश डाला है। घर का वातावरण, माता पिता के प्रभाव, भाई बहन और सहेलियों के साथ खेलकूद, अध्यापिका शीला अग्रवाल के प्रभाव, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता आदि रोचक वर्णन किया गया है। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुर गांव में सन 1931 में हुआ था। वह काली दुबली पतली और मरियली भी थी। बड़ी बहन सुशीला गोरी थी। पिताजी सदा उसकी प्रशंसा अधिक करते थे, लेकिन लेखिका की सदा उपदेश होती थी कि अंत वह पिताजी के वे स्वभाव को कभी कभी अन्य मनस्क हो जाती। हाँ, पिताजी की प्रति उसके हृदय में श्रद्धा थी। वह कहती थी कि पिताजी की प्रतिष्ठा थी कि उनका सम्मान था और उनका नाम भी वह था, नाम भी था, और तरफ वे कोमल और संवेदनशील थे, दूसरे ओर क्रोधी और अहंवादी भी थे। लेखिका बचपन में ही भाइयों के साथ साथ गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाने, लंगड़ी टांग, गुड्डा गुड्डियां, ब्याह आदि खेल करती थी। लेखिका का प्रिय अधिकांश कहानियां में मोहल्ले के पात्र हैं। लेखिका की अध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को साहित्य के प्रवेश करवाया था। उनके अनेक साहित्यकारों के रचनाएं पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन से लेखिका ने बहुत कुछ सोचा। पिताजी की रसोई घर का भटियारा खाना कहते थे कि क्योंकि उन्हें के हिसाब से वह रहना अपने क्षमता के और प्रतिभा को भट्टी में ही झोंकना था। पिता के ठीक विपरीत थी लेखिका की माँ, धरती से भी अधिक धैर्य और सहनशील भी। पिताजी की हर जाति को अपना फर्ज समझकर सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने सदा दूसरों को दिया कि मांगा नहीं, सबका लगाव माँ से के साथ था। पिताजी के एक निहत तिकानुसी मित्र ने घर को आकर लेखिका के बारे में कई सारी शिकायतें की।
खरी खोटी सुनाई। पिताजी को एक बार तो चिंतित हो गए कि परंतु उनके एक अन्य मित्र डॉक्टर अंबालाल जी को कहने पर पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलने लगा। आजादी के आंदोलन में लेखिका का ने भाग लिया और आखिर वह दिन आ ही गया। जीत की खुशी में उन्होंने कहा कि शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 है। एक्सपर्ट करियर अकेडमी विಳಾಸ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲಗೇಟ 33 ರೋಡ್ ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ್. So summer vacation class and regular classes admission are open in every year. So admission open class 10th Kannada medium and English medium, and class 9th, class 8th, class 7th, class 6th, class 5th, class 4th Navodaya Sainik Kittur, and coaching class in Expert Career Academy. So PUC first second arts commerce science. So all class coaching available in Expert Career Academy. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಳಾಸ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ 33 ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ್. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ.